श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल हमने मध्वाचार्य से संबंधित बहुत सुंदर लीलाओं का श्रवण किया था, जिसमें किस प्रकार मध्वाचार्य एक बैल पर कृपा किए। जो बैल उनके प्रवचन को बहुत ध्यान पूर्वक सुनता था, इससे मध्वाचार्य के शिष्यों के मन में बैल के प्रति द्वेष भावना पैदा हुई और उन शिष्यों ने श्राप दिया कि एक जहरीला सर्प आके इस बैल को काट ले। लेकिन मध्वाचार्य की आध्यात्मिक शक्ति के कारण वो श्राप उलट गया। सर्प के काटने पर बैल तो नहीं मरा, लेकिन सर्प मर गया। तो उस समय मध्वाचार्य के शिष्यों को पता चला कि हमारे गुरुदेव में कितनी आध्यात्मिक शक्ति है, और वह बैल द्वादश स्तोत्र का उच्चारण करने लगा। उसके पश्चात मध्वाचार्य के शिष्य त्रिविक्रम पंडिताचार्य, जब उन्होंने देखा कि मेरे गुरु महाराज उडुपी कृष्ण के गर्भगृह में गए हैं, काफी समय व्यतीत हो गया, वे वापस नहीं आए, तो उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो उनको पहला दृश्य दिखा कि हनुमान जी भगवान राम की सेवा कर रहे हैं। दूसरी बार दृश्य दिखा भीम भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, और तीसरा उन्होंने देखा मध्वाचार्य व्यास देव की सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने गुरुदेव का गुणगान किया। मध्वाचार्य बोले, मेरा गुणगान मत करो, भगवान का गुणगान करो। ये कहने पर मध्वाचार्य के शिष्य त्रिविक्रम पंडित ने श्री नरसिंह नख स्तुति की रचना की। और इसके पश्चात हमने सुना था मध्वाचार्य के माता पिता, जो बहुत बूढ़े हो चुके थे, अपने पुत्र मध्वाचार्य के प्रति बहुत स्नेह रखते थे, आसक्त रहते थे। उन्होंने वृद्ध अवस्था में अपना देह त्याग किया, और मध्वाचार्य के छोटे भाई, उन्होंने किस प्रकार अपने माता पिता की सेवा की। और मध्वाचार्य के छोटे भाई, उनका नाम विष्णु तीर्थ है। अब उनकी कथा हम सुनेंगे। मध्वाचार्य के अनुज विष्णु तीर्थ ने उन्हें अंतिम संस्कार करने के लिए भी नहीं कहा, क्योंकि भारत में कानून के अनुसार भी एक सन्यासी के कोई सामाजिक कर्तव्य नहीं होते। मध्वाचार्य के अनुज ने अंतिम संस्कार किए। तत्पश्चात अपने अग्रज को तब देखने गए जब वह महाराज जयसिंह के साम्राज्य में थे। अपने माता पिता के देहांत का समाचार सूचित कर उस पुत्र ने अपने ज्येष्ठ भ्राता मध्वाचार्य से पूछा कि यदि वे संन्यास लेकर उनके साथ हो सकते थे। उन्होंने मध्वाचार्य से कहा कि अंतिम संस्कारों में हुए खर्चों के कारण विशेषकर अनेक ब्राह्मणों, अतिथियों तथा मित्रों को भोजन कराने के कारण उनके पास अब कुछ नहीं बचा था। एकमात्र हानि जो उनको संन्यास ग्रहण कर तथा मध्वाचार्य के साथ होने पर होती, वह उनकी पत्नी से वैराग्य था। अब मध्वाचार्य के छोटे भाई अनुज, जिनका नाम विष्णु तीर्थ है, उन्होंने अपने बड़े भाई मध्वाचार्य को अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि भारत में कानून है, जो भी संन्यास लेता है उसको सामाजिक कर्तव्य नहीं करने होते। तो मध्वाचार्य के छोटे भाई विष्णु तीर्थ ने ही अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया, और तब वह अपने बड़े भाई को देखने के लिए महाराज जयसिंह के साम्राज्य में जब मध्वाचार्य थे, वहां पर गए। माता पिता के देहांत का समाचार जब मध्वाचार्य सुने, और जो उनके छोटे भाई ने उनको सुनाया, तो मध्वाचार्य को दुख नहीं हुआ, क्योंकि सबको संसार में आना है, जाना है। लेकिन मध्वाचार्य के छोटे भाई उनसे कहने लगे कि मुझे भी संन्यास दीजिए, क्योंकि मेरे पास अब कुछ धन बचा नहीं है। अंतिम संस्कार माता पिता के करने पर मैंने ब्राह्मणों, अतिथियों, मित्रों को भोजन कराया, बहुत खर्च हो गया है, अब धन नहीं बचा। एकमात्र हानि जो संन्यास ग्रहण करने पर मुझे होगी, वह अपनी पत्नी से वैराग्य मुझे लेना होगा। उत्तर में मध्वाचार्य ने अपने अनुज से कहा कि वह समय उचित नहीं था, क्योंकि चातुर्मास से प्रारंभ हुआ था, वह श्री विग्रह की पूजा में पूर्णतया मग्न थे। उन्होंने सुझाव दिया, अभी तुम पाजक क्षेत्र लौटो तथा चातुर्मास्य के अंत में मैं उधर आऊंगा। मध्वाचार्य के अनुज गृह लौटे तथा अत्यंत तपस्यापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। लगभग कुछ भी खाए अथवा सोए बिना वे भगवान राम के वनवास भेजे जाने के पश्चात नंदीग्राम में रहते हुए भरत का स्मरण कराते। चातुर्मास्य के अंत में जब मध्वाचार्य पाजक क्षेत्र पहुंचे, उन्होंने पाया कि उनके अनुज मासिक जीव श्राद्धों का संस्कार दीपिका के अनुसार पालन कर रहे थे।
अंततः जब 1 वर्ष व्यतीत हो गया था तथा मासिक श्राद्ध समाप्त हो गए थे, मध्वाचार्य के अनुज के संन्यास ग्रहण में कोई अन्य बाधा नहीं रह गई। मध्वाचार्य जानते थे कि उनके अनुज शास्त्र में सुशिक्षित थे, पारिवारिक जीवन से अनासक्त थे, हृदय तथा मन में शुद्ध थे तथा उनका इस संसार के विषय वस्तुओं को भोगने की और अधिक कोई योजना नहीं थी। एक शुभ समय पर प्रबंध किए गए तथा कण्व तीर्थ नामक तीर्थ स्थल को घटना स्थल चुना गया। कण्व तीर्थ कर्नाटक में वर्तमान के मंगलूर से लगभग 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर एक सरोवर है। इस समय पर मध्वाचार्य के 7 अन्य शिष्यों ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। तो जब उनके भाई ने कहा कि मुझे संन्यास दीजिए, उत्तर में मध्वाचार्य ने कहा, अभी अभी चातुर्मास से शुरू हुआ है, मैं श्री विग्रह की पूजा में मग्न हूं, तो जब तुम अभी पाजक क्षेत्र लौट जाओ, चातुर्मास से जब खत्म होगा तो मैं उधर आऊंगा। और मध्वाचार्य के कहने के अनुसार उनके छोटे भाई घर लौट गए और बहुत तपस्यापूर्ण जीवन बिताने लगे। कुछ खाते नहीं थे और सोते भी नहीं थे। भगवान राम के वनवास भेजे जाने पर जैसे भरत जी नंदीग्राम में रहकर तपस्या करते थे, इस तपस्या का स्मरण मध्वाचार्य के छोटे भाई विष्णु तीर्थ हमें करा रहे थे। चातुर्मास से जब अंत हुआ तब मध्वाचार्य पाजक क्षेत्र पहुंच गए, तो उन्होंने देखा कि उनके छोटे भाई मासिक जीव श्राद्धों का संस्कार दीपिका के अनुसार पालन कर रहे थे। और जब 1 वर्ष बीत गया, मासिक श्राद्ध समाप्त हो गए, तो मध्वाचार्य ने अपने छोटे भाई को संन्यास ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं पहुंचाई। उन्होंने देखा अब कोई बाधा नहीं है, अब योग्य समय है और स्थान भी योग्य चुनना होगा जिससे मैं अपने छोटे भाई को संन्यास दे सकूं। और वह जानते थे उनका छोटा भाई शास्त्र में बहुत सुशिक्षित है, पारिवारिक जीवन से अनासक्त है, मन से शुद्ध है और इस संसार के विषय वस्तुओं को भोगने में उसकी कोई लालसा यही नहीं है। तो एक शुभ समय देखकर प्रबंध किया गया और तीर्थ चुना गया, कण्व तीर्थ, जहां पर मध्वाचार्य अपने छोटे भाई को संन्यास देना स्वीकार किए। और उनके साथ साथ मध्वाचार्य के अन्य 7 शिष्यों ने भी संन्यास आश्रम स्वीकार किया। 8 मठ संप्रदाय पद्धति नामक एक पुस्तक में वर्णन दिया गया है। आचार्य ने 2-2 करके प्रत्याशियों को बुलाया तथा उन्हें विभिन्न मंत्रों के उच्चारण में तथा विभिन्न रीति रिवाजों एवं पूजाओं में दीक्षा प्रदान की। ऋषिकेश तीर्थ एवं अन्य नवदीक्षित सन्यासियों को जोड़ियों में कार्य करने के लिए उपदेश दिया गया। उन्हें प्रदत्त विशेष परंपराओं का अनुसरण करते हुए मध्वाचार्य के ये 8 सन्यासी अनुयायी 8 मठों के संस्थापक बने, जो कि उडुपी कृष्ण मंदिर के चारों ओर स्थित है तथा उनकी परंपरा जारी रखते हैं। ये 8 सन्यासी जोड़ियों में थे: ऋषिकेश तीर्थ पालीमार मठ के संस्थापक, नरहरि तीर्थ आदमार मठ के संस्थापक, जनार्दन तीर्थ कृष्णपुर के संस्थापक, उपेंद्र तीर्थ पुतिग मठ के संस्थापक, वामन तीर्थ शिरूर मठ के संस्थापक, विष्णु तीर्थ सोड़े मठ के संस्थापक, राम तीर्थ कन्यूर मठ के संस्थापक, अधोक्षज तीर्थ पेजावर मठ के संस्थापक। जैसे मध्वाचार्य एवं उनके शिष्य एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे ऊंचे धरातल पर बैठे, उन्होंने श्री कृष्ण मठ के प्रबंध की व्यवस्था स्थापित की जो आज तक पालित होती है। मध्वाचार्य के अनुज को उनके द्वारा ब्रह्म संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त हुई। उन्हें एक कौपीन, बाह्य वस्त्र, दंड एवं एक नया नाम विष्णु तीर्थ प्रदान किया गया। तत्पश्चात विष्णु तीर्थ ने वेदांत एवं उपनिषदों का अपने अग्रज के निरीक्षण में अध्ययन किया। कुछ समय पश्चात उन्होंने मध्वाचार्य से अनुमति ली तथा उत्तरी भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा पर गए। उस समय विष्णु तीर्थ कुछ समय तक हरिश्चंद्र पर्वत एवं कुमार पर्वत पर रहे, जो बहुत ऊंचा नीचा तथा जो भगवान शिव के पुत्र स्कंद को अत्यंत प्रिय है। विष्णु तीर्थ अत्यंत तपस्या पूर्वक रहे, उपवास करते हुए 5 दिन में केवल एक बार कुछ स्थानीय व्यक्ति अथवा एक शिष्य कुछ पंचगव्य गाय का दूध, दही, घी, मूत्र एवं गोबर लाते तथा इस प्रकार उन्होंने जीवन यापन किया।
रात्रि में वे विशाल चट्टानों के बीच एक सुरक्षित क्षेत्र में विश्राम करते। वह गुफा नहीं थी, परंतु उनके प्रवेश करने मात्र के लिए पर्याप्त स्थान था। इस प्रकार विष्णु तीर्थ ने अनेक वर्ष व्यतीत किए। उन्होंने सबके हृदय में स्थित भगवान विष्णु पर अपने मन को स्थिर करने के लिए अष्टांग योग का उपाय मानकर उसका अभ्यास किया। उन्होंने श्वास को प्रक्रियाएं रेचक दाहिनी नासिका के श्वास बाहर छोड़ना, पूरक बाएं नासिका के श्वास से भीतर लेना तथा कुंभक श्वास को रोकना, इनका अभ्यास किया। इस प्रकार उन्होंने अपने मन को बिना विचलन अथवा विकर्षण के भगवान नारायण के चरण कमलों पर केंद्रित किया। मध्वाचार्य ने श्रील व्यासदेव द्वारा उन्हें प्रदान किए गए 8 शालिग्राम शिलाओं को अपने अनुज के द्वारा पूजा किए जाने के लिए भेजा। कुमार पर्वत पर रहते हुए विष्णु तीर्थ ने कुछ शिष्य स्वीकार किए। एक थे अनिरुद्ध तीर्थ, जो बहुत सुशिक्षित थे तथा भूत वर्तमान एवं भविष्य के ज्ञाता के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने विष्णु तीर्थ को अपनी तपस्याओं को त्याग कर उडुपी लौटने के लिए आग्रह किया। विष्णु तीर्थ के एक अन्य प्रसिद्ध शिष्य बादरायण तीर्थ थे। तो मध्वाचार्य के छोटे भाई किस प्रकार उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय में दीक्षा ली। एक कौपीन, बाह्य वस्त्र, दंड एवं नया नाम विष्णु तीर्थ उनको प्रदान किया गया। तो उन्होंने उसके बाद अपने बड़े भाई मध्वाचार्य के निरीक्षण में वेदांत एवं उपनिषदों का अध्ययन किया। और कुछ समय के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई से अनुमति ली कि मुझे उत्तर भारत में तीर्थ स्थलों पर यात्रा करने के लिए भेजिए। अपने बड़े भाई की अनुमति लेके वह उत्तर भारत की यात्रा पर निकल पड़े। और कुछ समय तक विष्णु तीर्थ हरिश्चंद्र पर्वत, कुमार पर्वत पर रहे। बहुत ऊंचा नीचा तथा जो भगवान शिव के पुत्र स्कंद को बहुत प्रिय था। इनका जो जीवन शैली था बहुत तपस्या पूर्वक था। उपवास करते थे। 5 दिन में केवल एक बार कुछ स्थानीय व्यक्ति या एक शिष्य कुछ पंचगव्य ला कर देता था, उसको ग्रहण कर लेते थे। इस प्रकार से उन्होंने जीवन यापन किया। संन्यास का अर्थ है प्रचार और तपस्या। और रात में बड़ी बड़ी पत्थरों की चट्टानों के बीच सुरक्षित क्षेत्र में विश्राम करते थे। गुफा नहीं होती थी, उनके लेटने के लिए, उनके विश्राम के लिए उतनी जगह रहती थी, उसमें प्रवेश कर जाते थे। इस तरह से उन्होंने अनेक वर्ष इस प्रकार से तपस्या करते हुए बिताए। और सबके हृदय में भगवान विष्णु जो स्थित रहते हैं, उन भगवान विष्णु पर अष्टांग योग के द्वारा उन्होंने अभ्यास किया अपना मन केंद्रित करने के लिए। कुंभक, रेचक, श्वास को छोड़ना, श्वास को अंदर ले जाना, श्वास को रोकना, इस प्रकार उन्होंने इस योग का आश्रय लिया और भगवान नारायण के चरण कमलों पर अपने मन को केंद्रित किया। और मध्वाचार्य ने श्री व्यासदेव द्वारा उन्हें प्रदान किए गए 8 शालिग्राम शिलाओं को भी अपने अनुज को सौंप दिया था पूजा करने के लिए। कुमार पर्वत पर रहते हुए विष्णु तीर्थ कुछ शिष्य स्वीकार किए, जिसमें एक शिष्य था अनिरुद्ध तीर्थ। उन्होंने दीक्षा दिया उसको, जो बहुत ही सुशिक्षित था, भूत वर्तमान तथा भविष्य को अच्छे से जानता था। उन्होंने अपने गुरुदेव विष्णु तीर्थ को इस प्रकार की कठिन तपस्याओं को त्याग कर उडुपी कृष्ण लौटने के लिए आग्रह किया। फिर विष्णु तीर्थ ने एक और शिष्य स्वीकार किया, जिसका नाम था बादरायण तीर्थ। पद्मनाभ तीर्थ, उस बीच महान पंडित शोभन भट्ट, जिन्हें मध्वाचार्य ने गोदावरी नदी के तट पर वाद विवाद में पराजित किया था, वे उडुपी आए। वे मध्वाचार्य के वेदांत की द्वैतवाद व्याख्या में प्रथम परिवर्तन थे तथा वे भगवत भक्ति के मार्ग का पालन करते हुए अपने गृह में रहते थे। जब वे उडुपी आए, मध्वाचार्य ने उन्हें दीक्षा दी तथा उन्हें पद्मनाभ तीर्थ नाम दिया। अपने सभी हजारों शिष्यों में मध्वाचार्य उन्हें बहुत ऊंचा मानते थे। तो शोभन भट्ट, जिसकी कथा हमने पहले भी सुनी थी, वे उडुपी आए और मध्वाचार्य ने उनको पहले ही वेदांत के द्वैतवाद व्याख्या के में प्रथम परिवर्तन में उनको पाया था और भक्ति के मार्ग में दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए अपने घर में रहते थे। जब वे उडुपी आए तो मध्वाचार्य ने उन्हें दीक्षा दिया, उनका नाम पड़ा पद्मनाभ तीर्थ। मध्वाचार्य अपने सभी शिष्यों में
पद्मनाभ तीर्थ को बहुत श्रेष्ठ मानते थे, ऊंचा मानते थे। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य के छोटे भाई, उन्होंने भी संन्यास ग्रहण किया, विभिन्न प्रकार की तपस्याएं की, प्रचार किया, और जो पहले प्रचार किए हुए जीव थे उनको भी मध्वाचार्य दीक्षा प्रदान किए। अब बीजों को अंकुरित करना एक सुंदर लीला है, जिसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। किस प्रकार से मध्वाचार्य अक्सर यात्रा पर जाते, और जब एक बार मध्वाचार्य गोमती नदी के तट पर पहुंचे, तो मध्वाचार्य ने अपने शिष्यों में से एक को वेदों का उच्चारण करने को कहा। तो वेद का उच्चारण करने पर आगे क्या परिणाम हुआ, वहां पे एक राजा भी राज्य करता था। किस प्रकार से मध्वाचार्य के जीवन में वह बाधा बनने वाला था, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।